हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब हिंदी नाटक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार स्टेट पेपर 2 का परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, या हिंदी सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष आप लोगों से पूछ रहा है। तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक 1931 की है। कब की है? 1931 की। 33 की कौन सी है? ध्रुव सामनी 33 की है, याद रख लेंगे। और 28 की जो है स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त। और 22 का अजातशत्रु। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को आपको जो है क्रम एकदम याद कर लेना है, एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो आप जानते ही हैं चंद्रगुप्त नाटक में कुल जो है 4 अंक हैं। कितने? 4। आगे चलते हैं। मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी है। कौन है? कल्याणी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में ये पूछा है आप लोगों से। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? कॉर्नेलिया का, याद रखेंगे। कॉर्नेलिया का कितने बार एग्जाम में पूछा गया है ये। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किसका है? तो यह कथन जो है चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते। अरुणेय मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है? अरुणेय अरुण यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत जो बोल सकते हैं, यह कौन गाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया जो है ये गाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और ये कथन किसका है चंद्रगुप्त नाटक में? ऐसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कोई कथन दे दिया, आप पूछेगा कि किस नाटक से लिया गया है, इसलिए सब याद होना चाहिए आप लोगों को। तो यह जो है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका चाणक्य जी का है। किसका है? चाणक्य का। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है आप लोगों से, चलिए बताइए। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958। इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्योंकि मोहन राकेश जी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो उनके नाटकों को जो है वे 3 ही नाटक लिखे हैं, तो तीनों नाटक को जो है आप अच्छा से याद कर लीजिए। 58 के हो गया आषाढ़ का एक दिन। लहरों का राजहंस है जो है 1963 का है, लहरों का राजहंस, लहरों का। ठीक है, और एक आधे अधूरे हैं, आधे अधूरे जो है 1969 के। ठीक है, ये था जो है किसका? मोहन राकेश जी का नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन कितने अंकों का नाटक है? याद रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो 3 अंकों का है। कितने अंकों का है? 3 अंकों का। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, किसका कथन है? इससे ये फ्रेंड्स आप लोग जानते भी होंगे, मैंने जो इस पे चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, ये किसका कथन है? ये मल्लिका का कथन है। किसका है? मल्लिका का। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, कथन किसका है? पूछ रहे थे। ये निक्षेप का कथन है। किसका है? निक्षेप का। कालिदास का नाम बदलकर क्या हो गया था? आप जानते ही होंगे, कालिदास का नाम बदलकर जो है मातृगुप्त हो गया था। सी नंबर क्या हो गया? सी। आगे देखते हैं। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, कथन किसका है? पूछ रहा है। देखिए कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, कथन किसका है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, विलोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कालिदास का कथन है। किसका है? याद रखेंगे, कालिदास का। आगे चलते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, या फिर कोई नहीं? तो ये कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य शुक्ल जी का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? अगले प्रश्न की ओर देखिए। भारतेंदु यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतेंदु जी ने जो है हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो भारतेंदु जी ने जो है हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिताजी द्वारा
लिखित अपने पिताजी, उनके पिताजी लिखे थे इस नाटक को। इसका नाम है नहुस। क्या नाम है? नहुस। तो याद रखेंगे, नहुस को जो है इन्होंने जो है नहुस को, ये देखिए, नहुस को इन्होंने जो है क्या माना है? हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, शकुंतला किसका नाटक है? शकुंतला याद रखना चाहिए आप लोगों को, जो है राजा लक्ष्मण सिंह की शकुंतला जो है किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तप्ता स्मरण आप जानते ही होंगे, श्रीनिवास दास की जी की है, श्रीनिवास दास। और जो है ये जो विद्या सुंदर आप देख रहे हैं तो स्वयं भारतेंदु जी की है। ठीक है, इस तरह से जो है प्रश्न आपको ये हल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इसे पूछ रहे हैं आप लोगों को, चलिए बता दीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाटकों को आपको जो है एकदम रट जाना है, सट जाना है कि नहीं? कोई भी एग्जाम के लिए जो है प्रश्न पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी से, तो इसलिए इनके नाटकों को हमको अच्छी तरह से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो चलिए बताइए, क्या जयशंकर प्रसाद जी का इसे बता आपसे पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है प्रथम नाटक कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सज्जन। क्या है? सज्जन। सज्जन जो है जयशंकर प्रसाद जी का जो है प्रथम नाटक है। ये देखिए, सज्जन जयशंकर प्रसाद जी की जो है लिखी हुई प्रथम नाटक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, और प्रश्न हमेशा जो है इसे आता ही आता है। आगे चलते हैं, ये देखिए, और आप जानते हैं सज्जन का प्रकाशन वर्ष कब है? 1910 का है सज्जन। सज्जन कब का है? 1910 का। सज्जन 1910 का है। ठीक है, याद रख लेंगे। और जो है विशाख जो है 1921 की है। ये राजश्री जो है आप जानते ही हैं, राजश्री जो है 1915 की है। इस तरह से जो है प्रकाशन वर्ष इसका होता है। चंद्रगुप्त नाटक किस नाटक का परिवर्धित रूप है? ये कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। किसका? कल्याणी परिणय। आगे चलते हैं, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, यह कथन किस नाटक से लिखा है? देखो, पहले पूछा था कि ये कथन किसका है चंद्रगुप्त नाटक में, लेकिन अभी पूछ रहा है कि किस नाटक से लिया गया है। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे, यह जो है कथन जो है आपका जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। किससे? ये देखिए, चंद्रगुप्त, बी नंबर। किससे? बी नंबर, चंद्रगुप्त नाटक से। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, विलोम दंतुल मातुल किस नाटक के प्रमुख पात्र है? चलिए बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विलोम दंतुल और मातुल मातुल जो है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत किस नाटक से मानी जाती है? ये देखिए, हिंदी में किस नाटक, हाँ, हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत जो है किस नाटक से मानी जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है लिखा ही हुआ है कि हिंदी में जो है विसंगति नाटकों की शुरुआत कौन से नाटक से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर आपका जो है उसर हो जाएगा। क्या होगा? उसर। उसर जो है आपका विसंगति नाटकों की, इस उसर नाटक से जो है जो उसर लिखी गई है, इस नाटक से जो है विसंगति नाटक की शुरुआत मानी जाती है। तो याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कब प्रश्न शायद पूछ लें, इसलिए जो है हमें सब चीज़ क्या करके रखना है? याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखते हैं। अंजू दीदी किसका नाटक है? ये देखिए, पूछ रहा है आपसे कि अंजू दीदी किसका नाटक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नाटक है, याद कर लेंगे। ये देखिए, अंजू दीदी किसका नाटक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजू दीदी आपका उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? पूछा है। अभी ये हम लोगों ने पढ़ा कि मोहन राकेश के 3 ही नाटक है, तीनों को याद होना चाहिए। आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, बुलहरों का राजहंस है, लेकिन हानुष नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? अब इसमें पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य,
तो चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम गीति नट जो है करुणालय को माना जाता है। किसको? करुणालय को। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी का जो है प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जो है करुणालय को माना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, पूछ रहे हैं आप लोगों से। चलिए, कोर्ट मार्शल किसका नाटक है? तो कोर्ट मार्शल जो है किसका नाटक है? स्वदेश दीपक जी का। किसका है? स्वदेश दीपक जी का नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभोज नाटक के रचनाकार का नाम पूछ रहे हैं। आप जानते हैं महाभोज नाटक के रचनाकार कौन है? ये हैं कौन? मन्नू भंडारी जी। कौन है? मन्नू भंडारी जी। तो इस तरह से जो है आज कुल आपके जो है 25 प्रश्न थे, नीचे आंसर की भी दी गई है। आप इसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को जो है अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। और जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे जो है नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो है तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।